फरवरी 28। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है एक लंगूर, एक गधी और मैं। जेम्स बैंक की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग गिनती अध्याय 22, 21 से 31 वचन तक। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहां ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और ना बाईं ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसे करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। मुख्य वचन गिनती अध्याय 22 वचन 28। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? जैक जानता था कि ट्रेनों को सही रास्ते पर कैसे लाया जाता है। 9 वर्षों के काम में वे कभी भी ट्रैक बदलने से नहीं चूके। जैसे रेल इंजन यूटेन हागे दक्षिण अफ्रीका स्टेशन के नजदीक आते हैं और अपनी सीटी से संकेत करते थे कि उन्हें किस दिशा में जाना है। जैक नाम का एक चकमा लंगूर भी था। उसकी देखभाल रेलवे सिग्नल मैन जेम्स वाइट द्वारा की जाती थी और बदले में जैक ने जेम्स की देखभाल की। चलती रेल कारों के बीच गिरने से वाइट ने अपने दोनों पैर खो दिए थे। उसने जैक को घर के आसपास के कार्यों में मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया और जल्द ही जैक ने काम में भी उसकी सहायता की, ये सीखते हुए कि आने वाली ट्रेनों के संकेतों का जवाब उनकी पटरियों के लिए संबंधित लीवर को खींचकर कैसे दिया जाए। बाइबल एक और जानवर के बारे में बताती है जिसने आश्चर्यजनक तरीके से किसी की मदद की, बिलाम की गधी। बिलाम एक राजा की सेवा करने वाला मूर्ति पूजक भविष्यवक्ता था जो इज़राइल को हानि पहुंचाना चाहता था। जब बिलाम अपनी गधी पर सवार होकर राजा की सहायता करने के लिए मार्ग में जा रहा था, तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से बात की। गधी का भाषण उस तरीके का हिस्सा था जिससे परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोली, उसे निकटस्थ खतरे की चेतावनी दी और उसे अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोका। एक रेलवे का लंगूर, एक बोलने वाली गधी क्यों नहीं? यदि परमेश्वर इन अद्भुत जानवरों का उपयोग अच्छे उद्देश्यों के लिए कर सकता है, तो यह विश्वास करना अस्वाभाविक नहीं है कि वह आपको और मुझे भी उपयोग कर सकता है। उसकी ओर देखते हुए और उसकी सामर्थ्य की खोज करते हुए जितना हमने सोचा था, हम उससे कहीं अधिक प्राप्त कर सकते हैं। जरा सोचें, आपने परमेश्वर को अप्रत्याशित रूप से किसका उपयोग करते देखा है? आज आप स्वयं को उसके लिए उपलब्ध कराने के लिए क्या करेंगे?
आए हम प्रार्थना करें। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। परमेश्वर, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा मुंह, जो भी आपको पसंद हो उसका उपयोग करें। आज आपके लिए जीने में मेरी मदद करें। आमीन।